हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आज हम लोग देखने वाले हैं वीडियो में कि लेटर्स के साउंड जब बच्चे सीख जाते हैं उसके बाद वावल्स और कैपिटल या फिर स्मॉल लेटर सीखने के बाद बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं, उन्हें 2 लेटर का ब्लेंडिंग यानी कि जो वर्ड होते हैं, भले ही 2 लेटर के हो या फिर 3 लेटर के हो, तो वो कैसे सिखाए जाते हैं। जो लोग वीडियो को रेगुलरली देखते हैं उन्हें पता है कि मैं फोनिक्स की वीडियो बनाती हूँ। बहुत सारी बुक्स के रिकमेंडेशंस भी है मेरी बुक में। जो बुक्स मैं अपनी क्लासेस में यूज़ करती हूँ, वही बुक्स जो मुझे अच्छी लगती है, मैं आप सभी के लिए वो बुक्स शेयर करती हूँ, ताकि आप भी जो घर पे बैठकर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कोई फोनिक्स क्लास में नहीं जा रहे हैं बच्चे, वो पेरेंट्स भी बच्चों को पढ़ा सकें। तो फ्रेंड्स, आज जैसे कि मैंने बताया, हम ज्वाइनिंग ऑफ 2 लेटर देख रहे हैं। जैसे आपके बच्चे को फोनिक्स का साउंड पता है, जैसे कि ए लेटर का साउंड ए, बी का साउंड ब, सी का साउंड ख, उसके बाद भी जब बच्चों को 2 लेटर सिखाए जाते हैं, अगर एट है तो बच्चे उसमें कौन सा साउंड, 2 साउंड है, वो बच्चे नहीं समझ पाते हैं जब तक आप उनको अलग से नहीं बताएं। यानी कि ए और फिर ट, जब ए ट हम साथ में पढ़ रहे हैं तो वो बन जाता है एट। ये सबसे इजी तरीका है बच्चों को वर्ड सिखाने का। सबसे पहले जो बच्चे वर्ड सीखते हैं वो 3 लेटर वर्ड ही होते हैं, जो स्पेशली सीवीसी वर्ड जिन्हें बोला जाता है। सीवीसी वर्ड यानी कॉन्सोनेंट, वावल, कॉन्सोनेंट। तो सबसे इजी तरीका है बच्चों को ब्लेंड सिखाने का, जो दो, एक वावल और एक कॉन्सोनेंट, और उन दोनों को ज्वाइन करके हम कुछ ऐसे कॉमन वर्ड्स बच्चों को सिखाते हैं जिससे कि बच्चे धीरे धीरे वर्ड को पढ़ना, साउंड को एक साथ ब्लेंड करके बोलना सीखते हैं। तो आप नोटिस करेंगे बच्चों को बैट पता भी हो, फिर भी जो स्कूल में सबसे इजी वर्ड सिखाए जाते हैं, जैसे कि एट, और ये दोनों वीसी, वावल, कॉन्सोनेंट, जब बच्चे को आ गया, उसके बाद 3 लेटर पे हम जाते हैं। ब, एट, बैट। कुछ बच्चे ब, एट, बैट बोल देते हैं। कुछ बच्चे हर एक लेटर का साउंड इंडिविजुअली पढ़ते हैं, लेकिन आप दोनों ही तरह से देखेंगे कि बच्चों को इजी हो जाता है जब वो लेटर के साउंड पढ़ते हैं। तो जब लेटर के साउंड उनको आ जाते हैं, उन्हें ब्लेंडिंग सिखाना भी एक बहुत बड़ा टास्क है, जिसमें बच्चों को टाइम लगता है। लेकिन जब बच्चा एट, कैट पढ़ने लग जाएगा, एट, फैट पढ़ने लग जाएगा, तो आगे वाले जितने भी वावल हैं उनसे जो वर्ड बनते हैं, जैसे कि ख, अप, कप, या फिर ट, ऑप, टॉप, वो वर्ड पढ़ना भी बच्चे के लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो आपको सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है यहाँ, जब आप बच्चे को स्टार्टिंग में ऐप, एट, एड ये सिखा रहे हैं। एक बार आपका बच्चा 3 लेटर वर्ड्स पढ़ रहा हो, उसके बाद भले ही आप पहले पिक्चर्स दिखा के बच्चों से रीड कराइए, लेकिन बच्चों के लिए रीड करना बहुत इजी हो जाता है। और जैसे ही हमारे बच्चे, अगर मैं अपनी क्लासेस की भी बात कहूँ, तो जिन बच्चों को मैं लेटर साउंड के बाद ही सिखा रही हूँ, उन बच्चों के लिए भी मैं, जैसे मैंने ए वावल से स्टार्ट किया, उस वावल के मैं सारे साउंड, उन्हें जो कॉमन साउंड है वो सिखा रही हूँ। इसके बाद मैं ई वावल नहीं स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि ए साउंड और ए साउंड में थोड़ा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो इसीलिए भले ए के बाद ई आता है तो हर बुक्स में दिया होता है, बट मैं पहले बच्चों को ए, उसके बाद फिर मैं ओ, अप, या फिर अप यानी अ साउंड यू लेटर का, या फिर ओ साउंड के वर्ड सिखाती हूँ, जिससे बच्चों को कंफ्यूजन नहीं होता है और बच्चे अच्छे से ए बोला जाए तो ए और ओ बोला जाए तो फिर ओ लेटर लिख के वर्ड को बना देते हैं। बट जैसे कि मैंने बताया आपको कि हर बार बच्चों को इस तरह से अगर आप सिखाएं तो बच्चों के लिए रीड करना बहुत आसान हो जाता है। भले ही बच्चे ई पढ़े, लेकिन वो तीनों लेटर को साथ में ब्लेंड करके फर्स्ट साउंड, मिडिल साउंड, थर्ड साउंड बोलकर पढ़ना सीख जाते हैं। तो जो भी अपने बच्चों को आप सिखा रहे हैं, या फिर जिनके भी बच्चे छोटे हैं, वो 3 लेटर वर्ड जब सिखा रहे हैं तो यही तरीका यूज़ कीजिए, क्योंकि आप देखेंगे आपके बच्चे बहुत ही आसानी से पढ़ सकते हैं। 3 लेटर वर्ड्स पढ़ने के बाद ही
कुछ स्कूल्स में मैंने देखा है AY भी सिखा देते हैं, जैसे कि A साउंड है, सो ए इस तरह से। कुछ स्कूल्स के साउंड जैसे कि R ये भी सिखा दिया जाता है। बट अगर आप चाहें तो ये अभी नहीं सिखाकर बच्चों को जो एम, एड, ये सिंपल वाले जो ब्लेंड्स है वो सिखाइए। और कुछ साइट वर्ड्स जो कि बिल्कुल सिंपल हो। अगर बच्चे जूनियर KG में आए हैं तो सिंपल साइट वर्ड यानी कि द, ही, हैज़, अ या फिर ऑन, इस ही तरह के साइट वर्ड्स यूज़ करते हैं। बच्चों को इंट्रोड्यूस कीजिए और आप देखेंगे कि आपके बच्चे सिंपल सेंटेंसेस बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। रीडिंग प्रैक्टिस करने के लिए एक टाइम आप ज़रूर रखिए जो स्पेशली रीडिंग के लिए हो, अदर देन द होमवर्क या फिर कुछ और स्टडी टाइम। अगर आप बच्चे के साथ बुक पढ़ रहे हैं या फिर एक रीडिंग टाइम बच्चे का रखिए तो आप देखेंगे कि आपके बच्चे बहुत जल्दी रीडिंग सीख जाते हैं। और एक बार बच्चे की फ्लुएंसी आ जाए फिर उसको हायर क्लास में भी बच्चों को डिफ़िकल्टी नहीं होती है। तो जूनियर KG से इस तरह का सेंटेंसेस बना के रीड कराइए। एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप बच्चों को सिखा रहे हैं कि ये साउंड वर्ड है और ये ट्रिकी वर्ड्स है या साइट वर्ड्स है जो हम साउंड से नहीं पढ़ते हैं, उनको अलग अलग मार्किंग ज़रूर कीजिए। यानी अगर एन है तो ये साउंड से पढ़ना है, ये बताने के लिए बच्चे के लिए कुछ आपने डॉट्स बना दी, जिससे कि बच्चे को समझ में आ रहा है कि उसको साउंड करना है। THE को आपने सर्कल कर दिया या फिर अलग कलर से लिख दिया, जिससे उन्हें पता चलेगा कि इनको सी एंड से करना है। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। कैसे हम 3 लेटर वर्ड्स, 2 लेटर वर्ड बच्चों को सिखाएं। बेस्ट तरीका है एट, कुछ कॉमन कॉन्सोनेंट जो कि आप जानते हैं, बच्चों के स्कूल बुक्स में भी आपने देखा होगा। लेकिन ये जो तरीका है ये सबसे ईजी है बच्चों को 3 लेटर वर्ड सिखाने का। हमें स्टार्टिंग में थोड़ी सी मेहनत करनी है, लेकिन जो बाकी के वावल्स हैं बच्चे अपने आप सीख जाएंगे। बट मेक श्योर अगर आप बच्चों का कन्फ्यूजन दूर करना चाहते हैं तो जब आपने बच्चों को ए वावल का साउंड सिखाया है जो कि ए है, उसके बाद ई लेटर नहीं सिखाकर आप कुछ यहाँ पर जैसे कि ऑ, ऑट, इस तरह से ऑब, ऑड या तो फिर अ साउंड सिखाएं। उसके बाद आप भले ही वापस जा सकते हैं। आपने ई सिखाया फिर अगेन आपने अ सिखाया, थोड़ा सा आगे पीछे करने से जो कि सिमिलर साउंड है जैसे कि ए और ए, इनमें दोनों में बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होती है। बच्चे डिक्टेशन में आगे पीछे कर देते हैं। तो इसको अवॉइड करने के लिए आप इस तरह से बच्चों को ए सिखाइए फिर अ सिखाइए और इसे छोटे छोटे से सिंपल सेंटेंसेस बनाकर आप बच्चों को रीड करा सकते हैं। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। बाय बाय।